हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 2 की कंप्यूटर्स की बुक कोडबोटिक्स और इसमें हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 3 फन विद टक्स पेंट। सो टक्स पेंट क्या है? एक ऐप है जिसमें हम पेंट करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या आ जाएगा, हम डिफरेंट शेप्स से ड्रॉ करना सीख जाएंगे। टक्स पेंट के जो अलग अलग टूल्स हैं उसे ड्रॉ और पेंट करना सीखेंगे। और जो स्लाइड शो होती है उसमें किस तरीके से सीन शो हो रहे हैं या कोई भी स्टोरी या टेक्स्ट है वो हम समझ जाएंगे। सो टक्स पेंट क्या होता है? टक्स पेंट एक फ्री ड्राइंग प्रोग्राम है जो हम डिफरेंट शेप्स या ड्राइंग्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये किसने बनाया था? बिल केंड्रिक ने बनाया था 2002 में। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, देन उसके बाद न्यू टूल opening a new drawing. So new tool is used to start a new drawing which contains either solid color or starter image as background. तो न्यू टूल यूज़ किया जाता है कभी भी ड्राइंग को क्या करने के लिए, नई ड्राइंग बनाने के लिए। तो हमें न्यू टूल पर क्लिक करना होता है तो न्यू स्क्रीन अपीयर हो जाती है। अब यहाँ पर आपको सॉलिड कलर्स नज़र आ रहे हैं, मतलब ग्रे, डार्क ग्रे, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। तो ये आपको डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपको इनमें से कोई भी एक कलर आपको क्या करना होता है, इसको सेलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है, जो आपको चाहिए। फिर उसके बाद इस तरीके के एरोज़ होते हैं, कीज़ होती हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देख सकते हैं ऊपर, क्योंकि ये कलर्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं तो हम जब नीचे करेंगे तो वो हम और नीचे काफ़ी सारे कलर्स देख पाएंगे। अगर हमें ऊपर के कलर्स देखना है तो हमें ऊपर वाले एरो को क्लिक करना होता है। ठीक है, और फिर हम किसी भी एक स्टार्टर इमेज पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम स्टार्टर इमेज पर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी तो वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जब कोई भी स्टार्टर इमेज हमने जैसे क्लिक करी तो वो इस तरीके से कैनवास के ऊपर ओपन हो जाएगी। कैनवास मतलब हमारी स्क्रीन, जो ये वाइट पार्ट है दैट इज़ योर कैनवास। ठीक है, नाउ प्रोजेक्ट क्रिएट सीनरी। अब हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें हम क्या करेंगे, एक सीनरी बनाएंगे। तो हम लाइन्स टूल का यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देन स्ट्रेट लाइंस का ही यूज़ करके हम स्लेंट लाइंस बनाएंगे। दैट मीन्स हम ट्राइंगल की एक शेप देंगे जो एक पहाड़ों की शेप हो जाएगी। राइट, ठीक है, हम लाइंस टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम ब्रशेस का यूज़ करके हम एरोज़ बना देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे के एरोज़। देन उससे हम क्या कर सकते हैं, ब्रश को सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए ब्रश। ठीक है, अब उस ब्रश का क्या यूज़ होगा वो हम यहाँ पर, ये जो आपने ड्राइंग बनाई है ना, उस ब्रश का हम तब यूज़ करेंगे ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पेंट टूल। अब हमने अपनी पूरी ड्राइंग बना ली। ये वाला जो एरिया बनाया ना, ये हमने ब्रश टूल से बनाया है। ठीक है, जो हमने अभी बताया। अब जब हमने ब्रश टूल से बना लिया ये वाला एरिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें पेंट करना है। तो मैं पहले क्या करूँगी, पेंट टूल पे जाऊँगी, क्लिक करूँगी और पहले ब्रश को क्लिक करूँगी। ब्रश को क्यों क्लिक करूँगी, जब तक मेरे पास ब्रश नहीं होगा मैं उसमें कलर कैसे पिक करूँगी, है ना। फिर उसके बाद मुझे कौन सा कलर चाहिए, अगर मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं ब्लैक में ब्लैक क्लिक कर दूँगी। अगर मुझे ग्रीन चाहिए मैं ग्रीन क्लिक कर दूँगी। तो वो जो मैंने एरिया सिलेक्ट किया हुआ है ना वो ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कलर्स को पिक करते हैं और ड्रॉ करके उसके अंदर फिल कर देते हैं। फिल टूल मतलब हमने सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिल टूल से हम क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे, मतलब भर देंगे कलर्स। अब आप देखिए यहाँ पर जब हमने कलर्स फिल कर दिए हैं उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक टूल है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल में क्या होता है, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर हट बनी हुई नज़र आ रही है, आपने अलग से इसको लाइंस के थ्रू ड्रॉ नहीं किया है। तो स्टैम्प टूल में मतलब आपके पास ऑटोमेटिकली एक रेडीमेड स्टैम्प है जो आप सिलेक्ट करोगे और वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हो, ऐसे ही किस तरीके से, जिस तरीके से आपने यहाँ पर फिल टूल का यूज़ करके कलर किया है। ठीक है,
यहाँ पर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे स्टैम्प्स होते हैं। तो आप सबको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ऊपर नीचे करके चेक कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा स्टैम्प चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक द टूल डैश टू डिस्प्ले द स्टैम्प एज अ मिरर इमेज। अगर आप इस वाले क्लिक को यूज़ करते हो, देखो जब आप स्टैम्प पे जाओगे तो आपको ये दो ऑप्शन नज़र आएंगे। अगर आप ये वाला क्लिक करते हो तो दैट मीन्स कि आपका मिरर इमेज बन के आएगी, मतलब सेम इमेज बन के आ जाएगी ऐसी ही एज इट इज़। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं फ्लिप करने के लिए। जैसे अभी तो सी ऐसे लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको फ्लिप करना है तो फ्लिप मतलब वो फ्लिप ऐसे हो जाएगा। अगर मैंने इसको इस वाले एरो को सिलेक्ट कर लिया, अगर मैंने इस वाले एरो को सिलेक्ट कर लिया तो वो उल्टा सी बन जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, क्लिक द टूल टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द स्टैम्प। अब मुझे ये छोटा सा बनाना था तो मैंने इतना ही रहने दिया। अगर मुझे इसको बड़ा करना है तो मैं इस वाले साइज़ को, इस वाले को इंक्रीज़ करूँगी, या इसको सेलेक्ट करके बढ़ाना घटाने का काम इससे करूँगी। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका, ये देखो आपके बहुत सारे टूल्स हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर टूल भी है, देन यहाँ पर ट्री भी है, यहाँ पर एक काऊ भी है, शीप है, गोट है, प्लांट है, हैन है। तो आप बहुत सारे टूल्स लेकर आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद साउंड इफ़ेक्ट और स्पोकन वर्ड्स भी आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, बहुत आसानी से साउंड इफ़ेक्ट्स को सिलेक्ट करके आपको उसको चूज़ करना पड़ेगा। देन Alt+S क्या होता है, ये एक शॉर्टकट की है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, और उससे आप डिसेबल और इनेबल कर सकते हो साउंड इफ़ेक्ट को। आप बार बार हटाकर लगाकर देख सकते हो कि मुझे कैसे पसंद आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने स्टैम्प ले लिया, कोई भी स्टैम्प जब भी आप लोगे तो उसमें ना कलर फिल नहीं हुआ आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग कलर फिल कर सकते हो। कुछ इनबिल्ट भी होते हैं कि भाई कलर फिल हुआ आ रहा है या आप चाह रहे हो कलर फिल हुआ है, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कलर हर बार। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर आपको हमेशा आपको प्लेन में ही मिलेगा, कलर फिल हुआ नहीं मिलेगा। स्टैम्प जो होंगे वो हमेशा प्लेन होंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्टैम्प इस तरीके से होंगे। ठीक है, आपको खुद से कलर फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर फिर उसके बाद आप ग्रास भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, तो आप मैजिक टूल को सिलेक्ट करके देन वहाँ से आप ये ले लीजिए, और लाइंस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ब्रश के थ्रू लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जिस ग्रीन कलर की, जिससे ये ग्रास बन जाएंगी आपकी। और यहाँ पर आप डिफरेंट फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ये सब टूल्स हैं बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, क्लिक करना है, ड्रैग करना है। मतलब जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ से उठा के आप यहाँ पे लिया है, सो दैट इज़ ड्रैग। ड्रैग करना आपने टूल्स में से उठा के उसको इधर के लिया है। मैजिक टूल्स क्या है, ये मैजिक टूल्स का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसमें बच्चों को बहुत फ़न आता है, इसको इवन आपको खुद से परफॉर्म करके देखना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देन उसके बाद आप टेक्स्ट टूल का यूज़ करके इसमें बहुत कुछ लिख भी सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप जैसे यहाँ पे एक रेनबो बनाया हुआ है, तो ये रेनबो टेक्स्ट स्टाइल से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देन उसके बाद रेनबो भी आप बना सकते हैं। अब भाई मैंने अपनी ड्राइंग बना ली, अब मैं चाहती हूँ कि सेव हो जाए, तो सेव ऑप्शन में जाकर जहाँ पर मुझे सेव करनी है, डेस्कटॉप पे करनी है या फिर किसी ड्राइव में करनी है, वो उसको नाम देकर मैं क्या करूँगी, उसको सेव कर लूँगी। अब स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइड शो होता है भाई मैंने ना स्टेप बाय स्टेप सीनरी बनाई। फर्स्ट स्टेप में मैंने बहुत सारी शीप्स या गोट्स लेकर आ गई, देन सेकंड स्टेप में कम है, देन थर्ड में और कम हो गई। इस तरीके से क्या है, मेरे पास अलग अलग स्लाइड्स हैं। तो स्लाइड शो का मतलब होता है, स्लाइड शो का एक ऑप्शन होता है। स्लाइड शो का करने से क्या होता है, उसको सिलेक्ट करने से एक एक स्लाइड आपकी अपने आप से स्टार्ट हो जाएगी शो होनी, और वो एक स्टोरी की तरह आपका शो होगा। ठीक है, तो वो भी एक बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप अपने स्लाइड शो को क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो को आप नंबर्स भी दे सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई ठीक है मैंने नंबर्स दे दिए हैं, इससे मुझे ये आइडिया रहेगा कि इस स्लाइड के बाद ये वाली स्लाइड आनी चाहिए, इस स्लाइड के बाद ये वाली स्लाइड आनी चाहिए। एक तो होता है स्लाइड शो वाला चीज़, एक ऑप्शन होता है उसमें कि आप स्लाइड शो कर दो, वो कुछ टाइमर दे दो कि 10 सेकंड के बाद वो अपने आप से चेंज हो जाएगी स्लाइड, या 5 सेकंड के बाद चेंज हो जाएगी। एक ऑप्शन होता है उसमें
कि आपको सिलेक्ट करना होता है कि भाई मैं एरो जब तक नहीं दबाऊंगी तब तक मेरा स्लाइड चेंज नहीं होगी। तो एरो का ऑप्शन भी होता है बैक एंड फोर्थ वाला, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको हर बार एरो को प्रेस करना पड़ेगा। एक्सरसाइज देख लेते हैं। पेन टूल इज़ यूज टू मेक फ्री हैंड ड्राइंग्स। फिल टूल इज़ यूज इन द मैजिक टूल। Stamp tool is used as a sticker. Text tool is used to add text and numbers. Now, true false. TextPaint is a paid drawing program. False. We can fill colors in a closed shape. True. We can apply only one stamp on the canvas. False. हमने बहुत सारे canvas लगाए हैं एक साथ. Magic tool is used to add special effects in the drawing. बिल्कुल सही बात. नाउ यहाँ पर ये स्टैम्प है, देन उसके बाद ये मैजिक टूल है, देन ये टेक्स्ट है, देन ये शेप्स हैं एंड देन ये लाइंस हैं। इनका यूज़ करके हमने क्या किया, अपनी ड्राइंग को बनाया है। TextPaint is a free drawing program used to draw different shapes and drawing. Stamp tool is used to paste pre-drawn images. Sound effect can be disabled and enabled by pressing Alt plus S keys from the keyboard. Slideshow helps to run all the scenes one after another. What is the use of stamp tool? Stamp tool is used to paste pre-drawn or photographic images. What is the use of magic tool? Magic tool is used to add special effects in the drawing. ठीक है, ये वाला इन्होंने क्वेश्चन नहीं कराया था। देन राहुल हैज़ क्रिएटेड मैनी ड्राइंग्स ऑन TextPaint. नाउ ही वांट्स टू शो ऑल हिज ड्राइंग्स वन बाय वन टू हिज टीचर. विच ऑप्शन शुड ही यूज़? ही शुड यूज़ स्लाइड शो. सो यहाँ पर एक पज़ल दिया हुआ है। फ्री ड्राइंग प्रोग्राम कौन सा है? TextPaint है। देन वर्क्स लाइक अ स्टिकर, कौन वर्क करता है लाइक अ स्टिकर? स्टैम्प. then draws a straight lines, then makes free hand drawing paint, adds special effects, that means magic. सो इस तरीके से ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. दैट्स ऑल. थैंक यू.